हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई से एक पतंग जो है वो फ्लाई कर रही है। द स्टिंग इज अटैच टू द काइट, यानी कि जो पतंग की डोर है उसको ग्राउंड के साथ टेम्परेरी जो है वो बांधा गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री। जब पतंग को की डोर को ग्राउंड से बांधा गया तो वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने जो डोर है उसकी लेंथ जो है, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, कितनी है और कैसे निकलेगी। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ये मेरे पास एक फिगर बनी है। इसमें क्या है, ए जो है वो मेरा ग्राउंड फ्लोर है, या मेरा हम बोल सकते हैं वो पॉइंट है जहाँ से मेरे जो काइट है उसकी जो डोर है वो बंधी हुई है। और बी सी जो है वो काइट की ऊंचाई है ग्राउंड से 60 मीटर है। तो बी सी इज़ द हाइट ऑफ द काइट एंड ए इज़ द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग टायर। तो मेरे पास बी सी गिवन है, मैंने जो ए सी है वो फाइंड आउट, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो गिवन है और एच हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो किस में जाएगा ये साइन थीटा में। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। पी मेरे पास क्या है, बी सी है, और एच मेरे पास क्या है, ए सी है। बी सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ए सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3। फिर से वही फॉर्मूला, अगर नीचे में अंडर में वैल्यू है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अंडर को हटा देना है। तो ए सी की वैल्यू मेरे पास अंडर 4.3 मीटर फाइंड आउट हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का जो है वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है वो खड़ा हुआ है। 30 मीटर उसका बिल्डिंग का डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जब वो अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। जब वो थोड़ा आगे जाएगा देन 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसकी आंखों से 60 डिग्री का कोण बनता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि बिल्डिंग तक चलने के लिए उसने कितना डिस्टेंस जो है वो तय किया होगा ताकि उसकी आंखों से 60 डिग्री का एंगल बना। देखिए हम चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ए बी जो है वो एक बिल्डिंग है और डी पॉइंट के ऊपर वो लड़का जो है वो खड़ा हुआ है। जब वो लड़का खड़ा होकर अपनी आंखों से ऊपर बिल्डिंग की ऊंचाई की तरफ देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। जब वो थोड़ा बिल्डिंग की तरफ चलता है तो वहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनता है। हमारे पास ए बी जो है वो एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई मेरे पास गिवन है 30। हमें पता है जो लड़के की हाइट है वो 1.5 मीटर है, तो विजली वो नीचे से तो देखेगा नहीं। तो 30 में से 1.5 को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास एक्चुअल में उस बिल्डिंग की हाइट कितनी हाइट से वो देख रहा है ये फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी, तो जो मेरे पास एंगल आएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एफ क्या है मेरे पास, यहाँ पे ए एफ हमने फाइंड आउट करनी है। ए बी जो है यानी कि टोटल जो बिल्डिंग की हाइट है वो ए बी है। ए बी जो है वो किससे मिलकर बना है, ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ बी। ए बी कितना है, 30 है। ए एफ हमने फाइंड आउट करना है और एफ बी जो है वो लड़के की लंबाई है 1.5 है। तो वहाँ से ए एफ में फाइंड आउट कर लूँगी, 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.8, यानी कि जो ए एफ है वो मेरे पास 2.8 है। जब मेरे पास ए एफ आ जाएगा देन मैंने बेस फाइंड आउट करना है उसका। तो फॉर्मूला लगाऊंगी इन ट्रायंगल ए ई एफ में, ए एफ अपॉन में ई एफ, यानी कि पी अपॉन में बी किस में जाएगा, tan 60 में। tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है। ए एफ की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ 28.5 है, और ई एफ की वैल्यू मैं वहाँ से कैलकुलेट करके ई एफ की वैल्यू निकाल लूँगी। ई एफ की वैल्यू कितनी निकलेगी, 28.5 ओवर √3। अब मैं ट्राइंगल लूँगी ए डी और बी में, सॉरी ए डी और एफ में। ए डी एफ में फिर से उसी तरह से मुझे डी एफ निकालना है पूरा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ए एफ अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए एफ की वैल्यू 28.5 है और जो डी एफ है वो किन से मिलकर बना है, हमें पता है कि जो डी एफ है वो किन से मिलकर बना है, डी ई प्लस में ई एफ। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तब मेरे पास में डी एफ बनता है। और ई एफ की वैल्यू जो मेरे पास है वो मैं ई एफ की वैल्यू भर दूंगी। ओके जी,
जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी एफ की मेरे पास वैल्यू आई √8.3। तो डी एफ जो है मेरे पास दो चीज़ों से मिलकर बनता है, डी ई प्लस बी ई। तो उसमें मैं डी एफ की जगह पे डी एफ की वैल्यू लिखूंगी, डी ई की जगह पे डी ई की अगर वैल्यू है तो वो लिख दीजिए, ई एफ की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है वो लिख देनी है। तो डी ई कैलकुलेट करने के लिए मैं डी एफ में से ई एफ की वैल्यू को माइनस कर दूंगी। माइनस करने के ऊपर मेरे पास आएगा 57√3। जैसे कि सभी क्वेश्चंस में हम करते हैं कि अगर नीचे √3 है तो ऊपर उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका नीचे वाले का अंडर हट जाएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 19√3। यानी कि जो भी हमने फाइंड आउट करना था, जो कितना डिस्टेंस वो चला है बिल्डिंग की तरफ, वो चला है 9√3। यानी कि वो डी से ई तक जो उसने दूरी जो है वो तय की है उसकी वैल्यू आ रही है 19√3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।